आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पारस प्रेम पत्रिका के 7 वर्ष पूर्ण होने पर शहर के डॉक्टर व व्यापारियों ने दी बधाई। इस अवसर पर कवियों ने भी मचाई धूम। पारस प्रेम पत्रिका की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर डॉक्टर आमोद द्विवेदी, यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर आमोद यूरो गायनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने पारस प्रेम पत्रिका के 7 साल सफल प्रशासन के संपादक ब्रजभूषण यादव व उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर रॉयल प्रिंस होटल गुरुदेव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पारस प्रेम पत्रिका से 7 वर्षों से निरंतर जुड़े रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया। एक भव्य विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने कवियों की कविता सुन आनंद उठाया। साथ ही पारस प्रेम पत्रिका के संरक्षक मंडल में जुड़ी मंगलिका शुक्ला ने भी बधाई दी। आगे कहा कि पारस प्रेम यूं ही ऊंचाइयों को छूती रहे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। पारस प्रेम ने बहुत ही कम समय में जो मुकाम हासिल किया है वह तारीफ के काबिल है। पत्रिका के संपादक ब्रजभूषण यादव की मेहनत रंग लाई है। संपादक ने बहुत ही मेहनत से पत्रिका को इस मुकाम पर पहुंचाया, इसलिए पुनः फिर संपादक जी को 7वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क के डायरेक्टर प्रवीण मिश्रा ने भी पारस प्रेम पत्रिका के 7 साल पूर्ण होने पर संपादक व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मंगलिका शुक्ला पारस प्रेम पत्रिका के संरक्षक मंडल से जुड़ी हुई हूँ। पत्रिका की प्रकाशन के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसकी वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से रॉयल प्रिंस होटल गुरुदेव में मनाई गई है। मैं पत्रिका की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। यूं ही नई ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद द्विवेदी, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं ये जो पारस प्रेम पत्रिका है इसका 7 साल से मैं इसका एक संरक्षक भी रहा हूँ और मैं देखता रहा हूँ कि ये एक पत्रिका बहुत ही समाज उपयोगी पत्रिका है, जिसमें खासकर कानपुर और यूपी से रिलेटेड और देश विदेश की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और ये हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, जो ब्रजेश भूषण यादव जी, राजेश जी, इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस पत्रिका को संपादित किया है। इसमें जो बहुत अच्छे लेख आते रहते हैं और इस तरह से मैं देखता हूँ ये दिन प्रतिदिन धीरे धीरे इसकी तरक्की हो रही है। इनके नाम से अब YouTube चैनल भी आ रहा है और धीरे धीरे मैं इसका विस्तार देख रहा हूँ। ये सब देख के बड़ी खुशी होती है और अब इसके 7 साल पूरे हो गए और इसके लिए हम राजेश जी को बहुत खास बधाई देना चाहेंगे कि उनकी जो सफलता है, जो उनका निरंतर जो प्रयास रहा है वो अब सफल हुआ है और मैं इस तरह शुभकामनाएं दूंगा कि इसी तरह से वो और आगे बढ़ते रहें और सफलता के नए नए आयाम छूते रहें। धन्यवाद। सच से भी सच्ची अपनी लगन है प्रिय, सच से भी सच्ची अपनी लगन है प्रिय। चांद तुम हो तो हम भी गगन है प्रिय, चांद तुम हो तो हम भी गगन है प्रिय। मस्त तुम हो तो हम भी मगन है प्रिय, मस्त तुम हो तो हम भी मगन है प्रिय। आते ही कदम हिमगिर तपने लगते हैं, अब बीते हुए दिन आप तपने लगते हैं। अब जहां में तलाश अपने अपनों की, वही बिकल के न गैर सभी अपने लगते हैं, सभी अपने लगते हैं। वाह, हम सत्यम वर्षगांठ मनाए और संपादक ब्रजभूषण यादव के संग सरसाए लब्ध प्रतिष्ठित उत्कृष्ट पत्रिका के गौरव राजेश और कर्मनिष्ठ सच्चे समाज सेवक का शोभित परिवेश, इन्हीं के साथ मैं राजेश जी को के पार निकलते हैं जो आभारों में पलते हैं, किस्मत को वही बदलते हैं जो अवरोधों में चलते हैं। सूरज के पार निकलते हैं
जो अभावों में पलते हैं, किस्मत को वही बदलते हैं जो अवरोधों में चलते हैं, जो अंगारों पर जलते हैं, जो अंगारों पर जलते हैं, उथले में नहीं उछलते हैं, लाख लोभ उन्हें भरम आए, लक्ष्य से पहले नहीं फिसलते हैं, लक्ष्य से पहले नहीं फिसलते हैं। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो सीना चीर देती है, और मोहब्बत में मिला किसको यहाँ आराम है यारो, मोहब्बत में मिला किसको यहाँ आराम है यारो। भला तो खूबसूरत है, भला तो खूबसूरत है, मगर फिर भी नकाली है। भला तो खूबसूरत है, मैं रहकर हूँ तो आंखें खोल कर चलना पड़ेगा, और इरादा कर लिया जब रोशनी दूंगी जहाँ को, इरादा कर लिया जब रोशनी दूंगी जहाँ को, मैं बाती हूँ मुझे हर हाल में जलना पड़ेगा, मैं बाती हूँ मुझे हर हाल में जलना पड़ेगा। और एक और पढ़ती हूँ कि थोड़ी जमी दे दो, सभी यहाँ पर जितनी महिलाएं उपस्थित हैं मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सुनेगा कि थोड़ी जमी दे दो थोड़ा आसमान दे दो, थोड़ी जमी दे दो थोड़ा आसमान दे दो, मुझे रहने को अपने दिल में मकान दे दो, और फलक छूना बेहतर आता है हमें भी, फलक छूना बेहतर आता है हमें भी, यकीन न हो तो डोर छोड़ो और उड़ान दे दो। एक समय था घर के सारे एक घर में रहते थे, एक समय था घर के सारे एक घर में रहते थे, उसके दुख में इसके दुख में उसके आंसू स्वयं स्वतः बहते थे। अब कैसे रहते थे कि हंसी खुशी सब रह लेते थे, बिन झगड़े तकरार, हंसी खुशी सब रह लेते थे, बिन झगड़े तकरार, 60 वर्ग गज के कमरे में 80 रिश्तेदार, साथी उनको प्रेषित करता हूँ, मन के भाव में जब भी उनको प्रेषित करता हूँ, इन उपमाओं से उनको संबोधित करता हूँ, इन उपमाओं से उनको संबोधित करता हूँ, इन उपमाओं से उनको संबोधित करता हूँ। खुशबू है लोबान की और दीपक की ज्योति है, खुशबू है लोबान की और दीपक की ज्योति है, सोना चांदी हीरा पन्ना गौहर मोती है, बेटियां ऐसी होती है, बेटियां ऐसी होती है, बेटियां ऐसी जीवन की लड़ियों में सुख के फूल पिरोती है, घर आंगन की फुलवारी में खुशियां बोती है, बेटियां ऐसी होती है, बेटियां ऐसी होती है, जान भी जाती है बिना कहे ही मन की उलझन जान भी जाती है, और सम्मुख तो हंसती है लेकिन छुप कर रोती है, सम्मुख तो हंसती है लेकिन छुप कर रोती है, पापा के आंसू अपनी पलकों पर ढोती है, बेटियां ऐसी होती है, बेटियां ऐसी होती है। गीत का तीसरा चरण मुझे बहुत भावुक कर देता है, आप सबको ने संदेह बहुत अच्छा स्वागत। एक घर छोड़ के दूसरे घर को जाना पड़ता है, एक घर छोड़ के दूसरे घर को जाना पड़ता है, और दोनों घर के मध्य में सेतु बनाना पड़ता है, एक घर छोड़ के दूसरे घर को जाना पड़ता है, दोनों घर के बीच में सेतु बनाना पड़ता है, दोनों घर के बीच में सेतु बनाना पड़ता है, असमंजस के पथ पर अनगिन स्वप्न संजोती है,
असमंजस के पथ पर अनगिन स्वप्न संजोती है, लेकिन उन सपनों की खातिर क्या क्या खोती है। बेटियां ऐसी होती, बहुत होगा, बेटियां ऐसी होती, बेटियां ऐसी होती हैं। बहुत होगा, बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी, आपकी आंखों में आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप। बेटियां ऐसी होती है, गीत का ये आखिरी चरण, आखिरी बंद आपके सामने हो। बेटियां ऐसी होती हैं।